बदलते भारत की शान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में, AIC के संग। मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग। कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा, हवाओं के रुख से साहिल बदल रहे हैं। पूरे देश में अब किसान फसल बीमा करा रहे हैं। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान। बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवां पहुंचा है हरियाणा के पलवल जिले में, और यहाँ एक गांव है जिसका नाम है अलावलपुर। जी हाँ, इस गांव में हम पहुंच रहे हैं। इस गांव की चौपाल पर चलेंगे और जायजा लेंगे सरकारी योजनाओं का। क्या कहना है किसान भाइयों का, जानेंगे उनकी चौपाल पर ही, क्योंकि ये कार्यक्रम है आपका चौपाल चर्चा। आइए चलिए हमारे साथ इस गाँव की चौपाल पर। दिल्ली दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा के जिला पलवल गांव अलावलपुर में। देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, हम पहुंचे हैं अलावलपुर गांव में, और यहाँ पर चौपाल आप देख सकते हैं। जो किसान हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो आज हमारे साथ चर्चा करेंगे इस चौपाल पर सरकारी योजनाओं के बारे में। जी हाँ, खासतौर से अलग अलग योजनाओं की अगर बात की जाए, जैसा आप सभी जानते हैं, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम चौपाल पर पहुँचते हैं और जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएँ चल रही हैं उनके बारे में किसानों से जानकारी लेते हैं। तो यहाँ भी हमारे साथ जो किसान हैं वो काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा जो हमारे साथ यहाँ किसान हैं उनका परिचय भी आपको हम देंगे, साथ ही योजना के बारे में कितनी जानकारी है उनको आइए जानते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। जयपाल जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जी, कितना फ़ायदा आपको लगता है इस योजना से किसान को मिलता है? देखो ये फ़ायदा तो है, पर यहाँ के कर्मचारी वे नहीं करें, जो बीमा करने कंपनी वाले आ रहे नहीं जी, वो ना तो किसान ये बता मैं कि आपका इतना फसल का नुकसान लिखा है, वे या तो उन्हें पैसे दो जी, जब वे उसकी वो करते हैं। पिछली बार मेरे धान में नुकसान हुआ, मैंने बीमा करवाया, वे मेरे खेत पे देखने के लिए आए और मुझे 1.5 किलो का मुआवजा दिया 8 किलो में से जी।
और वे मुआवजा भी आता है एक साल बाद, 2 साल बाद। जिम्मेदार को पता ही नहीं रहता। हाँ, बहुत समय लगता है। और केसीसी में बैंक अपनी मनमर्जी से बीमा कर दे, किसान यही पता नहीं कि आपको बीमा है या नहीं है। जी, फसल उसने बो रखी है कि नहीं बो रखी। जी, लेकिन जहाँ से आपने कहा कि जो मुआवजा है वो काफ़ी कम मिला, तो जो आकलन के लिए लोग आए थे, सर्वे के लिए जो आते हैं, उनसे आपने इस बातचीत की? हाँ, सर्वे ने की जी, मैंने लिख दिया जी, 80% दिखाया हुआ ने मुझे। और जब बाद में बीमा मिला 12 महीने बाद, 12 महीने बाद जब वो हमारे केसीसी के खाते में आया तो उसमें पता करी, उसमें 1.5 लाख बीमा मिले जी बस। जी, तो इस बात की कहीं शिकायत करी आपने? कोई शिकायत 1.5 साल पीछे कौन से बात कर रहे हो, 12 जब भी करते हमें तो पता, पैसे जब मिलेंगे जब पता जिम्मेदार जी, या तो वे गेल चिट बना के जो सर्वे राम है सरकार वहाँ पे बनाना चाहिए, बस जिम्मेदार बतावा हमने आप इतनी फसल को नुकसान दिखा रहा है क्यों, इतना % दिखा रहा है क्यों, और हमें पर्ची दो जिससे हम आगे कहीं जाए। कोर्ट में भी कोर्ट क्या करे, कोर्ट तो कुछ भी नहीं करे, कोर्ट ने की जब भी करते जब क्या है। यानी योजना को अगर अच्छे से चलाया जाए तो बेहतर एक योजना है। हाँ बिल्कुल बेहतर है जी, तो अगर उसे ढंग से करे जाए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, बात अगर की जाए योजनाओं को लेकर, जो किसान हैं वो जागरूक तो हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन किस स्तर पर गांव में पहुंच पाता है या नहीं, ये हम यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी किसान हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भौरपाल जी। जी, आप कुछ बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में? हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमारा जो किसानों के लिए कोई काम करा है जी, वो आप पहले इन्फॉर्म करना चाहिए किसानों को, पहले जानकारी देनी चाहिए, उसके बाद भी कोई भी काम करना चाहिए। आधे से हमारे किसानों को चीज़ पता ही नहीं चले कि क्या करें, बैंक प्रीमियर काट लेते हैं, इनके बीमा करा लिए, पैसा काट लिए, और इनको पता ही नहीं चलती कि इनके अकाउंट से पैसा कट जाता है। जी, यानी योजना का लाभ तभी होगा जब किसान को जानकारी होगी। पहले उनको जानकारी दी जाए, उसके बाद में कोई प्लान, कोई भी जो योजना या लागू की जाए। जी, लेकिन जैसा बैंक की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, किसान क्रेडिट की बात करें, ये बैंकों से कहीं ना कहीं संबंधित है ये योजनाएं। ऐसे में जो बैंक का रवैया है वो कैसा रहता है? बैंक का 50% खराब है जी। कुछ जैसे सरकारी SBI है, कैसे कोऑपरेटिव बैंक है हमारे जी, तो ये तो ठीक है, कर लेते हैं। बाकी जो ऐसे SBI है, PNB है, ये अब अपनी मर्जी से वो काट ले जी, यानी सुनवाई नहीं होती, प्रीमियर काट लेते हैं अपने आप किसानों को, उनको मालूम भी नहीं होती जी। चलिए, शुक्रिया फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, समस्या जो है वो ज़ाहिर तौर पर यहाँ नज़र आती है, और एक शिकायत या हम कह सकते हैं नाराज़गी जो है वो बैंकों की कार्यप्रणाली को लेकर भी है। यहाँ पर जो मौजूद किसान हैं उनमें कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। भूप सिंह है। भूप सिंह जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सबसे पहले इस योजना के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कितनी जानकारी इस योजना के बारे में आपको? खूब जानकारी है जी, बीमा करवा रहा है जी। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें 4 से 5 साल पहले की, तो जो बीमा होता था उसमें ज़्यादा प्रीमियम जाता था, अब इसमें प्रीमियम काफ़ी कम कर दिया गया है। हाँ, कम कर दिए। तो इससे कुछ फ़ायदा लगता है किसान को? हाँ। लेकिन कुछ किसानों का मानना ये भी है कि आखिर जब ज़रूरत नहीं तो क्यों बीमा कराया जाए, इस बात से आप सहमत हैं क्या? ना, नहीं है सहमत, किसान की मर्जी से होना चाहिए जी। जो किसान करवावे उसका करें, जो ना करवावे ना करें। तो वैसे कराना चाहिए कि नहीं बीमा? ना, कराना चाहिए जी। चलिए, बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए, जो समस्या है वो हम मान सकते हैं कि काफ़ी कम आती हैं, लेकिन अगर हमारे किसान ऐसे ही जागरूक रहें तो और भी ज़्यादा जो समस्याएं हैं ना सिर्फ वो निकल कर सामने आएंगी बल्कि काफ़ी हद तक कम भी हो सकेंगी। किसानों के साथ बातचीत का सिलसिला इस योजना पर हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य: योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ लें।
इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। तो देखा आपने कितनी जानकारी यहाँ पर किसानों का है इस योजना के बारे में। योजना की जानकारी आगे भी हम अपने किसान भाइयों से यहाँ पर लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए चौपाल चर्चा। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज लगातार बात हम कर रहे हैं योजना को लेकर, कितना फ़ायदा जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं खासतौर से किसानों के लिए उन तक पहुंच रही हैं और कितना फ़ायदा उनको हुआ है। आइए फिर से रुक कर लेते हैं हमारे किसानों का और जानते हैं उनका क्या नज़रिया है इन योजनाओं को लेकर। यहाँ और भी किसान मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम बता दीजिए। मैं धीरज कुमार। तो हम बात करें यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, इसका कितना फ़ायदा आपको लगता है किसानों को हो पाता है? फसल बीमा योजना ये सरकार को किसान से पैसे वसूलने नहीं चाहिए। सरकार आप उनका अपनी तरफ से बीमा कराए। जी, किसान उससे खुश नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो प्रीमियम है उनका पैसा कटता है जो छमाही में, जी साल में दुगना हो जाता है वो, और मिलता है नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन 50% से ऊपर तो लिखते ही नहीं है जी, नीचे ही रखते हैं। यानी अगर नुकसान हुआ है तो वो 50% रखते हैं। हाँ, उससे ऊपर लिखेंगे ही नहीं। वो कहते हैं कि कंपनी ने हमें मजदूरी नहीं दी है। कभी कंपनी एयरटेल पे है, कभी रिलायंस पे बदलती रहती है, तो चक्कर काटने पड़ते हैं कोर्ट के। इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिलता। इस बारे में कोई शिकायत हुई आप लोगों की तरफ से? हाँ, बार बार करिए, कोर्ट में भी करिए। गेहूँ गिर गए तो गेहूँ का भी नहीं मिला अभी तक। कितना वक्त हो गया उसको? 50% लिखा था, एक भी नहीं मिला अभी तक। कुछ नहीं मिलता? नहीं। और अगर बैंक में पता करते हैं तो कुछ जानकारी? बैंक में वो तो देते ही नहीं है। क्या कहा जाता है उनकी तरफ वो से? तो कहते हैं कोर्ट में ही भेज देते हैं। कोर्ट में ही? हाँ जी। चलिए, शुक्रिया हमसे फिलहाल बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए, ज़ाहिर तौर पर कुछ समस्याएं जो हैं वो यहाँ रहती हैं, लेकिन उनका निदान कैसे आप कर सकते हैं ये वाकई देखने वाली बात है। और जो किसान हैं वो काफ़ी जागरूक हमारे यहाँ भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए, कितना फ़ायदा आपको इससे लगता है किसान को होता है और क्यों ज़रूरी बीमा कराना? बीमा तो जरूरी कराना है जी, पर ये देते तो नहीं है कुछ भी, ये प्राइवेट वाले। जी, यानी जानकारी नहीं दी जाती है। लेकिन जैसे किसानों की एक शिकायत होती है कि बैंक बिना पूछे ही जो प्रीमियम है वो राशि काट लेता है। अपने आप काट लेता है। तो आपका क्या मानना है, पहले एक जो जानकारी है किसान को दी जाए, कम से कम बताई जाए कि पहले जब कटना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप भी। कुछ और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, आपका नाम हमें बता दीजिए। नरेंद्र मोहन मिश्रा जी, भारतीय कृषक समाज संगठन मंत्री, हरियाणा प्रदेश। नरेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, कितना लाभ इसका किसानों को मिलता है और क्यों ज़रूरी आखिर बीमा कराना? देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ तो मिल रहा है, पर कई बार प्रशासनिक लापरवाही, बैंक की लापरवाही ये किसानों को परेशान करती है। सर्वेयर जो है फसल का टाइम पे सर्वे ना करके या गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, या ये लगा लो कि कुछ थोड़ा बहुत वो चाहते हैं कि हमारी भी कुछ सेवा पानी हो जाए। ऐसी भी बातें किसानों ने मुझे बताई हैं जी। और मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि इस तरीके की, एक तो जो प्रीमियम है लगभग काफ़ी हद तक सरकार भर रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसानों को ये पूरी की पूरी राशि सरकार भरे, क्योंकि जब किसान का नुकसान नहीं होता तो उसे लगता है कि मेरा तो पैसा खामोखा खराब गया है, और जब नुकसान होता तब चलो लगता है कि हाँ भाई मेरे को बीमा मिल गया है जी, मेरे को मुआवजा मिल गया है, तो खुश भी होता है कि मैंने अच्छा काम किया। अब कई साल ज़रूरत भी नहीं पड़ती उसकी और पैसा कटना ही कटना बैंक से। तो मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार इस प्रीमियम राशि को सरकार ही भरे। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये देखिए, लगातार जो किसान हैं हमें बता रहे हैं किस तरह का अनुभव उनका रहा है, ना सिर्फ अगर बात की जाए जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लेकर, बल्कि उसके क्रियान्वयन की अगर बात की जाए क्या स्थिति रहती है, इस पर खासतौर से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। श्रवण कुमार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की करते हैं। ये सरकार अपने हाथ में ले, उसमें फायदा जी, बस ये, और ये या में तो कोई फायदा नहीं है बैंक कंते या इससे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए, किसानों का ये मानना है कि थोड़ा सा अगर बदलाव इसमें हो जाए या प्रक्रिया को और सरल बना दिया जाए तो और ज़्यादा फ़ायदा इन योजनाओं का जो किसान हैं उनको मिल सकता है। ग्रामीण स्तर पर अगर बात की जाए, जो बाकी किसान हैं उनका क्या मानना है, आइए ये भी हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप इस तरफ आ जाएँ थोड़ा सा। जी, देखिए, जो गाँव की चौपाल होती है अपने आप में काफ़ी हम मान सकते हैं कि जानकारी वहाँ पर पूरी मिलती है और अलग अलग जो किसान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। इस तरफ आ जाइए आप थोड़ा सा हमारे पास। जी टॉप सिंह तेवतिया, गाँव लावलपुर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर किस तरह का आपको लगता है, क्या उसमें कुछ बदलाव की संभावना है? बदलाव की एक किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है।
किसान को हमें इसे फसल बीमा से कोई फायदा नहीं हुआ जी। ये तो सरकार अपना प्रीमियम अपने खुद भरे और खुद करें। बिल्कुल, लेकिन ये माना जाता है कि जो फसल का बीमा है वो होना चाहिए, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बीमा तो होना चाहिए, अच्छी बात है। बीमा पर मिले जब तो फायदा मिलेगा, जब तो वो करेंगे, कोई उसे लाभ मिलेगा जब तो किसान कच कहेगा। किसान को लाभ नहीं मिलता इस प्राइवेट से। यानी प्राइवेट जो कंपनी है सब एरा फिर ना सर्वे करते, ना टाइम पे आते हैं, ना टाइम पे उनका भुगतान करते। फिर कहते हैं बस सब एक किसान का नुकसान होया, कहते सारी फसल को नुकसान होगा जब देंगे हम, तो गलत है जी। भाई जिसका नुकसान है उससे देना चाहिए। यानी जहाँ जहाँ नुकसान है उस पर भरपाई हो। चलिए, शुक्रिया बिलाल, हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए, इन्होंने ना सिर्फ सुझाव दिया बल्कि बताया भी कि किस तरीके से अगर आप यहाँ पर जो एक प्रीमियम राशि जो काफ़ी कम रखी गई है, प्रीमियम राशि तो कम है लेकिन उसके बाद फ़ायदा आपको कैसे मिल सकता है, और जो दूसरी योजनाएं हैं उनका समावेश कैसे होना चाहिए, और खासतौर से जो प्रक्रिया है वो कैसे किसानों के लिए सरल हो पाए। क्योंकि जो किसान है दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लगातार बैंकों के चक्कर लगाते रहें। इस योजना पर हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्री परिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। योजना की जानकारी आगे भी हम अपने किसान भाइयों से यहाँ पर लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए चौपाल चर्चा। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है, तो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। आज लगातार बात हम कर रहे हैं योजना को लेकर, कितना फ़ायदा जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं खासतौर से किसानों के लिए उन तक पहुंच रही हैं और कितना फ़ायदा उनको हुआ है। आइए फिर से रुक कर लेते हैं हमारे किसानों का और जानते हैं उनका क्या नज़रिया है इन योजनाओं को लेकर। कुछ और भी किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जब हम बात करते हैं, आपको लगता है कि एक अच्छी योजना की शुरुआत की गई थी सरकार की तरफ से? सरकार ने अच्छी योजना की शुरुआत तो की, लेकिन जो लोग बात कह रहे हैं कि इससे कुछ फायदा नहीं होता जी। जिसको सरकार खुद भरे तो कुछ फायदा होगा और सबको जो मिले, जिसका नुकसान है उसको मिले। क्या तो किसी का नुकसान हुआ, किसी को नहीं मिला जी, तो इसकी तो ऐसी बात है। लेकिन जो योजना है, जब तक जो प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाती है इस योजना के तहत। तो क्या इसमें आपके सामने ऐसे भी समस्याएं आती हैं कि जो नुकसान है कम हुआ है उनको ज़्यादा मुआवजा दे दिया जाता है और जहाँ ज़्यादा मुआवजे की दरकार है? तो कोई नहीं, ऐसी तो कोई नहीं, ना तो हमने बीमा कराया जी, अपने आप होया हो, कहीं तो होया हो, हमने तो कराया नहीं है जी। चलिए, शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जो प्रक्रिया है उसको और ज़्यादा आसान बनाया जा सके, इसके लिए हम मान सकते हैं जो कवायद है वो की जाती है। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं उनकी कुछ बात अधूरी रह गई थी, वो भी हम यहाँ ले लेते हैं। जी बताइए। एक बीमा बारी जो है आपकी बीमा बारी, ये बजाय प्राइवेट कंपनी के सरकार अपने वो करवाए, खुद से जिम्मेदारी ले। जो पैसा सरकार पे तो जाए, जो प्राइवेट बार तो फ्री में मार रहे हैं, ना तो जिम्मेदार दे रहे ना सरकार दे रहे जी। सरकार करनी चाहिए वो। चलिए, शुक्रिया फिलहाल। तो देखिए, सरकार से हम ये नहीं कहेंगे नाराज़गी, सरकार की तारीफ़ जो है वो ज़रूर हमारे किसान करते हैं कि उनके हित की बात कही जाती है, उनके हित के बारे में सोचा जाता है। लेकिन जब बात आती है ब्लॉक स्तर की या जिला स्तर की, तो वहाँ पर कई तरह की जो लापरवाही है वो नज़र आती है। कुछ और भी किसान यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, इस तरफ आ जाइए थोड़ा सा। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। सुरेंद्र सिंह। जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, ये कितना महत्वपूर्ण कि एक किसान जो है अपनी खुद का जैसा बीमा हम कराते हैं, अपनी फसल का भी बीमा कराएं? हाँ, कराना चाहिए। कराना चाहिए। आपने कराया हुआ है अपनी फसल का बीमा? नहीं, मैंने तो नहीं कराया। क्या क्या फसल लगाते हैं आप? गेहूँ है, धान है, कपास है। कपास की अगर बात करें तो उसमें काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं ऐसे वक्त में। आपको लगता है अगर बीमा होगा तो शायद एक, अगर किसी वजह से नुकसान हुआ या प्राकृतिक आपदा आई तो उसकी भरपाई हो सकती है? हाँ, हो सकती है अगर गवर्नमेंट दे तो जी। लेकिन अब क्योंकि गवर्नमेंट, जैसा किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट अगर दे तो, लेकिन जो प्रीमियम राशि है वो काफ़ी कम कर दी गई है इसमें अब। हाँ, कम है जी। चलिए, फिलहाल शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए, कोशिश यही है सरकार की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभ है वो किसान को दिया जा सके। अलग अलग योजनाओं के ज़रिए लाभ अगर किसान को मिलता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो आमदनी है उसमें भी इजाफा हो सकता है, लागत उनकी कम होती है। फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। अगली बारी पहुंचेंगे किसी नए गांव में, नए ज़िले में, नए राज्य में, और वहां भी सरकारी योजनाओं की चर्चा करेंगे ऐसी ही चौपाल पर। लेकिन फिलहाल के लिए चौपाल चर्चा की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर।